अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाजरीन, तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो चुका है। दोहा से शुरू होने वाले ये मुज़ाकरात अब इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां अमन और तसादम के दरमियान लकीर वाज़ेह होने लगी है। पाकिस्तान ने अफगान हुकाम को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान पेश किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अफगान तालिबान वाकई पाकिस्तान के खदशात दूर करने में संजीदा हैं या महज मुज़ाकरात एक वक्ती तदबीर साबित हो सकती है। आज हम मुकालमा में इन्हीं सवालात का जायज़ा लेंगे। पाक अफगान ताल्लुकात के मुस्तकबिल, सरहद पार दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के इम्कानात पर बात करेंगे। इस हवाले से तफसीली बात के लिए मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने। आप माहिर हैं बैन अक़वामी अमूर के। डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा मुकालमा में खुशामदीद। जी, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। जी, डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा, आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात तीसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं? अब तक क्या खोया, क्या पाया और क्या इम्कानात आप देख रहे हैं इस मुज़ाकरात से? देखिए, एक चीज़ जो है वो अब पूरी दुनिया के सामने खुलकर वाज़ेह हो गई है कि दो सूरत हाल अफगानिस्तान में हैं। एक कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, सही। या फिर ये कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो उसमें पॉलिटिकल विल नहीं है या पॉलिटिक्स वो करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये दो बातें तो खुल के सामने आ गई हैं, जो हमारे यहाँ पे संजीदा हल्के जो हैं बहुत इस पे तनकीद भी करते थे कि हमारी पॉलिसी में कुछ फंडामेंटल फ्लॉज हैं टुवर्ड अफगानिस्तान जिनको डील करना चाहिए, हमें इनको देखना चाहिए। तो दोहा में जब दोनों पार्टीज बैठी हैं और ये मीडिएटर्स ने देखना शुरू किया कि किसके अंदर विलिंगनेस है, कौन जो है वो टेबल पे क्या लेके आया है, तो पाकिस्तान तो एक वन पॉइंट एजेंडा है कि आप वहां पे से दहशतगर्दी को कंट्रोल करेंगे और दहशतगर्दों की मुआवनत नहीं करेंगे। सही। तो मुत्तफिक आप इंडिया में कह फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, अपना हाउस इन ऑर्डर करे, लेकिन दोहा के जो मुज़ाकरात हैं उनमें ये मान के उठे कि हाँ जी हम बात भी करेंगे, हमारी रसाई में भी हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट में भी हैं, तो दहशतगर्दों से हम बात करेंगे। सही। लेकिन तुर्की में ये हुआ है कि तालिबान इंटरिम गवर्नमेंट और प्लस इस्तांबुल और कतर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि आप फरीक के तौर पे टीटीपी को भी शामिल करें। सही। और ये ऑफ कोर्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगेन ये है कि या तो आप एक स्टेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहते, या फिर मेरी बात जो मैं हर जगह पे गुजारिश करती हूँ कि तालिबान जो रिजीम है उसके कंट्रोल में हर चीज नहीं है। वो जरूर ये चेस्ट थम्पिंग करते हैं, वो ये प्रिटेंस देते हैं कि हम एक गवर्नमेंट है, तो हमें आप इस तरह से हमें इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं होंगे अगर हम अपनी कमियां मानते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके कंट्रोल में नहीं है। तो उन्होंने ये बात की है जी टीटीपी को टेबल पे बिठाएं। तो कल फिर हुआ ये है कि मुज़ाकरात एक डेडलॉक का शिकार हो गए हैं और तमाम पार्टी उठ गई हैं, और उस डेडलॉक को खत्म करने के लिए तुर्की और कतर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आज मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाए हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसमें से जो उनके है वो बाहर नहीं आया। ठीक है। और एक और खास बात, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि टीटीपी को ऑन बोर्ड लेने की जो बात की गई है तालिबान की तरफ से, इसका हम क्या मतलब समझे कि क्या वो उनके कंट्रोल में नहीं है या किसी और वजह से वो इनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसमें एक और पहलू भी हो सकता है, वो ये कि इनको फिर हमारे एडवर्सरी जो कि जहां से कि सारी फंडिंग आ रही है और जो इनको सारी की सारी जो है मशावरत और इवन इनका सोशल मीडिया भी पूरे का पूरा वही अब हैंडल कर रहे हैं। सही। उन्होंने इनको बताया है कि अगर आपने अपनी फेस कीपिंग भी करनी है और इस मसले से निकलना भी है और जो आप कर रहे हैं उसको करते भी रहना है, तो ये बात बीच में करें, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसका नतीजा यही निकलना है कि फिर मुज़ाकरात खुद ब खुद खत्म हो जाने। सही। तो एक जो है वो ये भी इस पे इसकी लेयर हो सकती है कि इनको कहा ये गया है कि आप ये टीटीपी का एंगल बीच में डालें और उनको फरीक के तौर पे मेज पे बिठाएं। आप अब ये माजी के दहशतगर्द तो हम इनको भी कह सकते हैं, माजी का दहशतगर्द तो अल-शरा अल-जुलानी भी है। तो मेजों पे हमने बड़े बड़े लोग बैठे हुए देखे हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि कौन किससे हम बात करेंगे किससे नहीं करेंगे, हम बात कर लेंगे। लेकिन बात इस वक्त हम इंटरिम गवर्नमेंट से कर रहे हैं जो फैसिलिटेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। और
उसमें अगर टीटीपी को फरीक बनाया जाता है तो वो फिर उसको लेजिटिमाइज करने वाली बात है। सही। टीटीपी और बीएलए जो है वो सही कह रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम है और फिर दहशतगर्दों सही। से बात करने का एक वेस्ट का नैरेटिव जरूर है कि जी हम बैठते सही। नहीं है, सही। हम माजी में जी जी रहे हैं जी 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 हैं। बिल्कुल। अच्छा, पेशावर से सीनियर तजज़ियाकार मुमताज़ बंगश साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम सूरत हाल का जायजा लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मुमताज़ बंगश साहब, मकालमा में खुशामदीद। शुक्रिया जी। मुमताज़ बंगश साहब, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो पाक अफगान मुज़ाकरात चल रहे हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? क्या ये जो बात की गई है कि मुज़ाकरात के अंदर टीटीपी को भी शामिल करें, क्या पाकिस्तान तो इस हक़ में बिल्कुल भी नहीं है? तो आप क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है? असल में ये जो मुतालबा है कि टीटीपी को मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, अगर ये मुतालबा पाकिस्तान ने मानना ही था तो पाकिस्तान अपने तौर पर भी टीटीपी के साथ कई बार इस किस्म की कोशिशें भी कर चुका है, मुज़ाकरात भी हुए हैं, सब कुछ हो गया था। तो फिर इतने बड़े लेवल पे ऐसे मुज़ाकरात की जरूरत ही नहीं थी। मसला तो यह है कि मसला तो अफगानिस्तान से है। अब टीटीपी को चूंकि उन्होंने पनाह दी है, उसी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए ये कहना कि अब टीटीपी को बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल किया जाए, तो ये जरा मायूब सी बात लगती है। और फिर दूसरी बात यह है कि किसी की सरजमीन पर आप किसी को पनाह देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी तरफ से किसी भी ऐसी कार्रवाई होती हैं उनको नाकाम बनाना या उनको फिर अपनी गिरफ्त में रखना, ये उस हुकूमत की जिम्मेदारी है। सही। और फिर एक और बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रही हैं वो तो साबित हो चुकी हैं। अब अगर पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि उनको लगाम दें तो मेरा ख्याल है वो हक में जानिब है और ये अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। सही। एक और बात यह है कि टीटीपी जो है अब इन्होंने तो तस्लीम कर लिया है कि वहां पे उनके जो ठिकाने हैं वहां पे मौजूद हैं, वो वहां पे अपनी कार्रवाइयां भी करते हैं। जाहिर है अगर टीटीपी वहां पे मौजूद है, उनके ठिकाने मौजूद है, तो उनको और काम क्या है? टीटीपी का जो काम है इसका मतलब वो कर रहे हैं और ये अफगानिस्तान हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है। अब अगर उनके वहां पे ठिकाने मौजूद हैं और इन्होंने उनको पनाह दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। सही। और फिर एक और बात इसमें ये भी है कि टीटीपी जब पाकिस्तान ये मुतालबा करता है कि उनकी कार्रवाइयों को स्टॉप किया जाए और उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने ना दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि ये अफगानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। सही। वरना उनकी तो अपनी मजबूरियां होती हैं। उस जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनकी तो ये मजबूरी है कि इस पूरे एपिसोड में जब वो रेजिस्टेंस कर रहे थे, जब वो मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस थे अफगानिस्तान के अंदर यूएस फोर्सेस के खिलाफ या फिर किसी भी वहां की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ वो जब बरसरे पेकार थे, तो यही टीटीपी भी उनका साथ दे रही थी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त जब ये साथ दे रही थी तो वो इनको इतनी आसानी से वहां से निकाल नहीं सकते। ठीक है। जब वहां से निकाल नहीं सकते तो जाहिर है वो अपनी सरगर्मियां तो जारी रखेंगे। तो पाकिस्तान का ये मुतालबा हक बजानिब है कि ये अगर जानिब से जो कार्रवाइयां होती हैं और उनको अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोकने की बात है, तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब पाकिस्तान को क्या पड़ेगा कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात कर दे? अगर पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करनी थी तो पाकिस्तानी की सतह पे कर देते। तो यही एक चीज है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बड़ा वाज़िब है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बंगश साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे प्रोग्राम में डॉक्टर वसीम साहब ने भी ज्वाइन किया, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। डॉक्टर वसीम साहब, मकालमा में खुशामदीद। शादिया चीमा साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो तुर्किया में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इसमें तुर्की का भी कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है तालिबान के ऊपर? कोई असर पजीरी ऐसी हो सकती है तालिबान हुकूमत पे जिससे कोई पाकिस्तान की जो बात है वो मानी जा सकेगी? तुर्की का भी हो सकता है और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो आज जॉर्डन में हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरब में हैं। तो ये जो जहाद है और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है अफगानिस्तान के लिए, इसके पीछे हम किसी एक चीज को नहीं कह सकते हैं। खुद हमने भी बहुत एडवोकेसी भी की है और अब
हम कभी-कभी मैं समझती हूँ हम अपोलोजिस्ट भी हो जाते हैं इनके जी, लिए। कभी बिल्कुल। हम इनके फ्लोटिंग एसेट्स की बात कर रहे होते हैं, कभी हम इनके लिए रेलवे ट्रैक अब रिसेंटली सेंट्रल एशिया से जो आ रहा है, सही। उसकी बात हो रही है। जी, तो जी। आम अफ़गान शहरी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो मौजूद है ठीक तमाम है। मुसलमान ममालिक में। तो ये सही। जो इस वक़्त की सूरत-ए-हाल है, उसमें हमारी जो डिप्लोमैटिक पोस्चर है आफ्टर 9 मई, वो जो एम्प्लीफाई हुआ है और हमारी बात जो है उसको ना सिर्फ ये कि सुना और समझा जा रहा है, बल्कि ये तस्लीम कर लिया गया है कि हम इस रीजन के सिक्योरिटी स्टेबलाइजर हैं सही। और स्पिल ओवर को रोक सकते हैं। सही। तो ये इस दफा जो तुर्की में मीटिंग हो रही है, उसके अंदर भी इंटेलिजेंस की बड़ी हैवी प्रेजेंस है सही। और उसका मकसद भी ये है क्योंकि कतर को हमेशा से उसके दरवाजे खुले रहते हैं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां से भी हैं, आप आएं, आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, पार्टीज बैठकर बात करें। वो इस चीज जी, पे बिल्कुल। बहुत फख्र भी करते हैं। तुर्की सही। का बीच में शामिल होना इस बात की निशानदही करता है कि अब और ममालिक जो हैं एज अ गारंटर सोच रहे हैं कि हर दफा ऐसा होता है कि जो भी हुकूमत हो, अशरफ जी। गनी की हो या करजई की हो, सही। 2.1 थे, तालिबान अब 2 जो है वो 0 है, पहला इनका रिजीम थी। सही। तो ये क्या वजह है कि ये मुआहदे की मेज से तो बात करके उठ जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं जी हम मजलूम भी बहुत हैं, हमारे रेफ्यूजी भी हमें वापस जी, ना भेजें, बिल्कुल। हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट रखें, वो पर्ची राहदारी का सही। सिस्टम कंटिन्यू करें, जी, हमारी बिल्कुल। इकोनॉमी पूरी डिपेंडेंट है। लेकिन बाद में जो एक इनसे मुतालबा किया जाता है उस पर ये क्यों कायम नहीं रह पाते? तो इसके ऊपर एक मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो बनाई सही। जाए। बिल्कुल ठीक। मॉनिटरिंग बॉडी पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही। 3-4 ममालिक जी, हमारे ठीक है। रीजन में, बॉर्डर रीजन में भी सारे दोस्त ही हैं, जिसने जी। भी मॉनिटर करना है इस प्रोसेस को हमारी तरफ से वेलकम है। सही। लेकिन मसला ये है कि मॉनिटर किसको करना है? क्या दहशतगर्दों को मेज पे बिठाकर ये मॉनिटर करना है कि जी आप दहशतगर्दी करेंगे या नहीं करेंगे? सही। तो ये एक बड़ी अजीब, बड़ी फारसिकल सी ये थिएटर ऑफ अब्सर्ड है। इसको समझ सही। में ना आने वाली बात है कि उनसे क्या बात की जा सकती है। और अगर अफगान तालिबान रिजीम ये बात कर रही है तो फिर उनके पास में बैकअप प्लान क्या है? क्या वही सही। प्लान है जो उनके अपने अंदर वो जी, शदीद बिल्कुल। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुमताज़ बंगश साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज़ बंगश साहब, आप क्या समझते हैं कि जो बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद है, ये राहदारियाँ बंद है, तोरखम वाली और दोस्ती वाली, तो इसके बगैर जो इकॉनमी है अफगानिस्तान की चलती रहेगी, उनको कोई दुश्वारियों का सामना रहेगा या उनका गुजारा चल जाएगा? इकोनॉमी तो उनकी चलती रहती है, जाहिर है उनकी पूरी इकोनॉमी जो है ये बॉर्डर पे तो निसार नहीं करती और ना ही सही। ये कहा जा सकता है, ये कहना दुरुस्त होगा कि सिर्फ ये जो हमारे बॉर्डर हैं खल्लाची पर उकुरम में जो बॉर्डर है, इसके अलावा अंगूरडा और या गुलाम खान और या सही। तुरखम या चमन, जी, जी। तो इन्हीं बॉर्डर ही से उनकी सारी तिजारत होती है। सारी तिजारत तो नहीं होती, ये बॉर्डर जो है जाहिर है इससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और बिल्कुल। अफगानिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा हो गए हैं। जाहिर है यहाँ पे जो चीजें, जिन चीजों की तिजारत होती है वो ज्यादातर पेरिशेबल आइटम्स होते हैं और वो ज्यादातर वो खराब हो जाती हैं। तो इसका नुकसान जो है दोनों हुकूमतों को भी है और यहाँ के ताजिरों को भी है, खुसूसन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट ओनर्स हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। और ये सिर्फ आम जो चीजें हैं वो उधर नहीं रुकी हुई हैं, बल्कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत जो चीजें हैं वो भी रुकी हुई हैं। तो ये सूरत हाल ज्यादा जो है जो नुकसान हो रहा है, जाहिर है वो नुकसान दोनों ममालिक के ताजरों का हो रहा है। अब जो बॉर्डर बंद है, बड़ी बड़ी कतारें हैं उसमें ट्रकों की लगी हुई हैं, तो दोनों साइड से जो अशिया हैं, जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की अशिया हैं, वो उसका असर ये पड़ा है कि इवन पाकिस्तान में भी अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ सब्जियों और फलों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया। और इसकी वजह यही है कि चूंकि बॉर्डर बंद है, जिन अशिया की पाकिस्तान को जरूरत है वहां से आती है, वो नहीं आ रही है, और जिन जो अशिया पाकिस्तान को जरूरत है वो वहां पे नहीं जा रही है। तो इसका असर दोनों ममालिक पे पड़ रहा है। ये कहना कि पूरी मईशत से इसका असर पड़ेगा, पूरी मईशत पे तो नहीं पड़ सकता, लेकिन ये पार्शियली उसको डिस्टर्ब करेगी। तो सही। जो कीमतों में इजाफा है, जी ठीक है, वो हो रहा है, वो यहाँ पे भी हो रहा है और वहां पे भी हो रहा है। जी ठीक है। जी डॉक्टर वसीम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात है तीसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं। अब आप क्या समझते हैं कि 2 दौर तो नाकाम हुए, तीसरे दौर में आप क्या को कामयाबी के चांसेस नज़र आते हैं? और ख़ास तौर पे जो अफगान तालिबान की तरफ शर्त रखी गई है कि TTP को शामिल किया जाए, ऑन बोर्ड किया जाए, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। तो फिर आप सूरत हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं? जी सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। देखें, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी इसके अंदर पार्टीज हैं जी। उन पार्टीज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जी। हमें ये देखें, बहुत क्लियर कट हमें पता है कि टीटीपी के क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जब आपको पता हो कि टीटीपी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, तो ये किसी भी सूरत में देखें, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है, ये टेरिटोरियल जो उसकी इंटेग्रिटी है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आप टीटीपी को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। और तालिबान जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक बिल्कुल इसका हिस्सा है और वो हिस्सा होना चाहिए। वो उनकी तरफ से जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि अब आपने ये सेम ये चीज देखी है कि मिडल ईस्ट जो पीस हुआ है उसके अंदर ना इजराइल शामिल था और ना ही वहां से हमास शामिल थी। तो ठीक है, इसमें तालिबान, इसमें जो गवर्नमेंट है तालिबान की जो वो इसमें शामिल हैं, ठीक है, लेकिन ये कि आप इसमें बिल्कुल भी, हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान का ये बहुत वाज़ेह पैगाम और बहुत वाज़ेह उनका ये पॉलिसी है और बहुत जबरदस्त पॉलिसी है, अच्छी पॉलिसी है कि पाकिस्तान ने क्लियर कट ना सिर्फ इस रीजन की स्टेट्स को बहुत अच्छा ये जवाब दिया है, उनके लिए बहुत अच्छी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, बल्कि ये पूरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा जवाब है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ टेररिज्म। और ये जो स्टांस है ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन खैर देर है दुरुस्त है, पाकिस्तान ने ये बहुत अच्छा है। और देखें, और दूसरी बात जो आपका क्वेश्चन है कि ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, देखें जो कामयाबी होती है ना डिप्लोमेसी के अंदर, आप स्टार्ट करते हैं तो समझिए ये भी कामयाबी की तरफ एक कदम होता है। यानी कि आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, पीस इनिशिएटिव जो होते हैं, ये भी दैट इज वन स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तो इसलिए हम उम्मीद जाहिर कर सकते हैं, जाहिर है कि जहां तक हम इन सारे जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं और टेररिस्ट हैं, हम उनके खिलाफ हैं। और हम ना सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी ये सब, हम बल्कि पूरी कौम इसके खिलाफ जो है ना वो खड़ी है। सही। और दूसरी बात ये है कि इसमें मैं ऐड करता चला जाऊं कि ये जो पैगाम है इंडिया के लिए बड़ा अच्छा पैगाम हमने दिया है, ताकि इंडिया को ये पता चले, और ये ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पाकिस्तान का जो स्टेटस है और पाकिस्तान का जो स्टांस है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी जो है ना वो बड़ी इसको अप्रिशिएट किया गया, इसको एक्नॉलेज किया गया। मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाकी भी दुनिया के देख रहा हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को और पाकिस्तान की इस पॉलिसी को लेके। तो मुझे लगता है कि तीसरा दौर है, लेकिन ये कि इसके बाद भी अगर हो सकता है कोई दौर चलाए तो ये इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स जो पीस है उसकी तरफ एक स्टेप है। तो उसके लिए पाकिस्तान को और मुमकिन कोशिश करनी चाहिए अनटिल अनलेस। जी बिल्कुल, जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाजिया चीमा साहब, इस सारी सूरत हाल में चाइना का क्या किरदार हो सकता है? क्या कोई हतमी तौर पे चाइना इसमें दाखिल होकर कोई अपना इनपुट ऐसा दे सकता है कि जिससे ये मामला हल होने की तरफ आ जाए? देखिए, चाइना जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो हमारी गारंटी पे ही, तो वहाँ पे हमारा ही ये स्टांस था। मैं खुद इसकी बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई इंक्लूसिव आ जाए या वहाँ पे कोई जो भी निज़ाम हो, ठीक है, उनका इकोनॉमिक मॉडल ठीक करना पड़ेगा। जो हर चीज़ जो है वो बॉइल डाउन होती है एक इकोनॉमिक मॉडल पे जो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स में है। ठीक है कि आप दावा तो करते हैं कि जी हम पे एम्पायर्स आए तो हमने उनका मुकाबला किया, आप ये नहीं अपने जो है लोगों को हिस्ट्री खुल के पढ़ाते कि आप हर एम्पायर के फुट सोल्जर रहे हैं और जिसने आपको 4 पैसे दिए हैं आपने उनके लिए जो करवाना चाहा है वो कर लिया है। तो ये हकीकतें अगर हम इग्नोर करेंगे तो फिर इस तरह से नेशन बिल्डिंग भी नहीं होती और इकोनॉमी भी नहीं। हमें बहुत उम्मीदें थी तालिबान 2.0 से कि ये आकर आम अफगान के लिए कोई काम करेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, कोई रोड नेटवर्क होगा, कोई स्कूल्स होंगे, अस्पताल होंगे। तो लेकिन ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और अचीवेबल
बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशेंस चाहिए होती है, और स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो है वो नहीं इनमें दिखाई दी। इनको 4 सही। पैसे इंडिया ने दिए हैं तो ये मार खाने के लिए बॉर्डर पे फिर खड़े हो गए हैं। सही। तो ये इस तरह हफ्ते से या दिहाड़ी लगाने से या मंथली से हुकूमतें नहीं चलती हैं, मुल्क नहीं बनते हैं, वापस में फिर लड़ रहे हैं। वहां सुना है कोई सोने की खान है, उस पर कतलाम हो रहा है। बिल्कुल। जो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंदर फ्रैक्शंस बन गए हैं, और भी इतने ज्यादा डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड की वहां पे एक भानुमती का कुंभा जोड़ा हुआ है, जो जिसको जहां से 4 पैसे मिलते हैं वो मैस्करेड करना शुरू हो जाता है। जी हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। तो आपका सवाल था कि चाइना क्या कर सकता है। चाइना हमारी गारंटी पे, क्योंकि चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास की है उसको हम मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आरजी और दरअंदाज वहां से आते हैं, ठीक है। और इंडिया की वो प्रॉक्सीज हैं। तो हम मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन से, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, हम सड़कें बनवा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उनके इंजीनियर्स को सिक्योर करते हैं, इसके बावजूद कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो ये हमारी गारंटी थी कि हम आपस में बड़ा हमारा पुराना राब्ता है, बातें, इनका इकोनॉमिक मॉडल खड़ा करें। हम थोड़ा सा हाथ कंधे से हटाएंगे तो चाइना ने वहां क्या करने जाना है? अपने इंजीनियर्स का मर्डर करवाने तो नहीं जाना है। एक ऐसा सेटअप जिसके अंदर कोई लॉन्गिंग ही नहीं है डेवलपमेंट की, कोई पीसफुल लॉन्ग टर्म गोल्स की कोई चाहत ही नहीं है। उनको जहां से आप एक सैमसोनाइट का बैग भर के दो, उनसे कुछ भी करवा लें तो आम अफगानी तो पिसता रहेगा, और हम यहाँ बैठकर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखकर एडवोकेसी करते रहेंगे। तो ये भी एक वेंटिलेटर पे रखकर ऑक्सीजन देने वाली बात है, जो कि लॉन्ग टर्म ये भी ठीक चीज नहीं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है शाजिश चीमा साहिबा। नज़ीर, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर वो पाक अफगान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इस हवाले से तफसीली बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।